हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास बोर्ड के चैप्टर 4 द होम कमिंग के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज आगे देखते हैं। फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक ने अपना चेहरा पोंछा। वाइप्ड अर्थात पोंछा, हिज फेस अपना चेहरा। फटिक ने अपना चेहरा पोंछा एंड सेट डाउन और बैठ गया ऑन द एज किनारे पर ऑफ ए संकन बार्ज, एक धसी हुई नाव। बार्ज अर्थात बजरा या छोटी नाव, संकन अर्थात धसा हुआ या डूबा हुआ। तो एक धसी हुई छोटी नाव के किनारे पर बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, अर्थात नदी के किनारे एक छोटी नाव धसी हुई पड़ी थी, उसके किनारे पर वो बैठ गया। एंड बिगिन टू च्यू, और चबाना शुरू कर दिया। च्यू अर्थात चबाना। बिगिन टू चू, चबाना शुरू कर दिया। ए पीस ऑफ ग्रास, एक घास का टुकड़ा, अर्थात धसी हुई नाव के किनारे पर बैठकर उसने एक घास का टुकड़ा चबाना शुरू कर दिया। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग। ए बोट एक नाव, केम अप आई टू द लैंडिंग किनारे पर, अर्थात किनारे पर लैंड करने के लिए एक नाव आई। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का आदमी, विद ग्रे हेयर, जिसके कि पके हुए बाल थे, एंड डार्क मुस्टैश, और काली मूछें थी, स्टेप्ड ऑन द शोर, किनारे पर आया। एक नाव आई और उसमें से उतरकर एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके कि पके हुए बाल थे और काली मूछें थी, वो किनारे पर आया। ही सा द बॉय सिटिंग देयर। ही सा द बॉय, उसने लड़के को देखा। सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए। डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, अर्थात उसने लड़के को वहाँ खाली बैठे हुए देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते थे। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास। फटिक घास चबाता रहा। एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, वहाँ पर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन ये बिल्कुल असंभव था। टू टेल, बताना। वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने किस ओर इशारा किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। द स्ट्रेंजर, अजनबी ने, आस्क्ड हिम अगेन, उससे फिर पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स, उसने अपने पैर हिलाए। टू एंड फ्रो, इधर उधर, अर्थात वो वहाँ बैठकर अपने पैरों को इधर उधर हिलाता रहा, घुमाता रहा। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, बजरे के किनारे पर। एंड सेड, और कहा, अर्थात उसकी अजनबी ने जब दोबारा पूछा तब भी वो अपने पैर इधर उधर नाव के किनारे पर बैठकर हिलाता रहा। एंड सेड, और कहा, गो, जाओ। एंड फाइंड आउट, और ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर। एंड कंटिन्यू टू च्यू, और जारी रखा चबाना। द ग्रास, घास, एज बिफोर, पहले की तरह, अर्थात उसने अपने पैर हिलाते हुए कहा, जाओ और ढूंढ लो, और पहले की तरह घास चबाता रहा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन, लेकिन अब एक नौकर आया। फ्रॉम द हाउस, घर से, अर्थात अब घर से एक नौकर आ गया। एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और फटिक को बताया कि उसकी माँ उसको बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन इस समय पर, इस अवसर पर, सर्वेंट जो था, नौकर जो था, वही स्वामी था, अर्थात नौकर जो चाहे कर सकता था, क्योंकि वो उसकी माता की आज्ञा लेकर आया था। ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को ज़बरदस्ती उठाया। एंड कैरीड हिम, और उसको ले चला। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। इम्पोर्टेंट रेज अर्थात अत्यधिक गुस्से में। रेज अर्थात गुस्सा, अत्यधिक गुस्से में। किकिंग, लात मारते हुए। एंड स्ट्रगलिंग, और संघर्ष करते हुए, अर्थात फटिक को उसने बुरी तरह से ज़बरदस्ती उठाया और उसे लात मारते हुए और संघर्ष करते हुए गुस्से से भरा हुआ ले चला। When फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर आया। हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह गुस्से में बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुम माखन को फिर से मार रहे थे। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने
गुस्से में उत्तर दिया, इंडिग्नेंटली, गुस्से में। नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, आपको ये किसने बताया? हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई। डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने मारा है। फटिक सैड सडनली, फटिक ने अचानक कहा। आई टेल यू, मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने यही सबसे अच्छा जाना कि टू स्टिक, चिपके रहना, जमे रहना, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपनी पहले कही हुई बात पर। अर्थात माखन को यही सही लगा कि वो जो बात उसने पहले कही है उसी पर जमा रहे, उसी पर अडिग रहे। ही सेड, उसने कहा। यस मदर, हाँ माँ। फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा तो है। फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य, फटिक्स पेशेंस, फटिक का धैर्य ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पहले ही समाप्त हो चुका था। अर्थात फटिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। ही कुड नॉट हियर, वह नहीं सुन सका, दिस इनजस्टिस, इस अन्याय को। ही रश्ड एट माखन, वह माखन की तरफ दौड़ा, माखन पर झपटा। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और वार करके उसको लहूलुहान कर दिया। टेक दैट, यह ले। ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड दैट, और ले। एंड दैट, और ले। फॉर टेलिंग लाइज, ये झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, उसकी माँ ने माखन की तरफदारी की। इन ए मोमेंट, उसी क्षण। अर्थात उसकी माँ उसी क्षण माखन की तरफदारी करने लगी। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को खींचकर दूर कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, उसको अपने हाथों से पीटते हुए। अर्थात माखन की तरफदारी करते हुए उसकी माँ ने फटिक को अपने हाथों से पीटते हुए दूर खींच लिया। वैन फटिक पुश्ड हर एसाइड, जब फटिक ने उनको एक और धकेल दिया। शी शाउटेड आउट, वह चिल्लाई। व्हाट, यू लिटिल विलन, क्या तुम दुष्ट। वुड यू हिट योर ऑन मदर, क्या तुम अपनी खुद की माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, और यही वो जटिल समय था, जटिल परिस्थिति थी। दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, जब वो सफ़ेद बालों वाला, पक्के बालों वाला अजनबी आ पहुंचा। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट द मैटर वाज, कि क्या बात है। उसने, जो अजनबी था, उसने पूछा कि क्या मामला था। फटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फटिक थोड़ा डर गया और थोड़ा शर्मा गया। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़ी, उसकी माँ ने पीछे कदम रखा। एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और अजनबी को देखा। हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया। एंड क्राइड, और चिल्लाई। वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, क्यों दादा, तुम कहाँ से आ गए। एज शी सेड दीज वर्ड्स शी बोर्ड टू द ग्राउंड, जो ही उसने शब्द कहे, अर्थात इन शब्दों को कहते कहते शी बोर्ड टू द ग्राउंड, वो पृथ्वी की ओर झुकी। एंड टचड हिज फीट, और उसके पैर छुए, अर्थात जो अजनबी आया था उसके पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उनका भाई चला गया था। सून आफ्टर, शीघ्र ही, शी हैड मैरिड, उनकी शादी के बाद, अर्थात उनकी शादी के तुरंत बाद ही उनका भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बम्बई में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज इन बॉम्बे, उसकी बहन ने, अर्थात जो अजनबी था उसकी बहन ने, अर्थात फटिक की माँ ने, हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, अपने पति को खो दिया था। अर्थात उसकी बहन विधवा हो गई थी जब वो बम्बई में था। विशंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, विशंभर अर्थात फटिक के जो मामा थे, जो अजनबी आए थे, उनका नाम विशंभर है, तो विशंभर अब कलकत्ता वापस आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और आते ही तुरंत
उन्होंने मेड इंक्वायरीज, पता लगाया था, जानकारी ली थी अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। अर्थात कलकत्ता वापस आते ही तुरंत उन्होंने अपनी बहन के बारे में जानकारी ली थी। ही हैड देन हेस्टन टू सी, और फिर उन्होंने हेस्टन अर्थात जल्दी की थी, टू सी देखने की, मिलने आने की, हर उससे। एज सुन एज ही फाउंड आउट, जो ही उनको पता चला, वेयर शी वाज, कि वो कहाँ थी। अर्थात बम्बई से आने के बाद उन्होंने उनके बारे में जानकारी ली, और जैसे ही उनको पता चला कि उनकी बहन कहाँ थी, वो उससे मिलने जल्दी करके चले आए थे। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, वर थे, फुल ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद भरे, अगले कुछ दिन आनंद भरे थे। द ब्रोदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, भाई ने पूछा था के बारे में, ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों की, भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा था। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया था, बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा, दैट फटिक वाज, की फटिक था, ए परपेचुअल न्यूसेंस, निरंतर उपद्रवी, अर्थात सदैव परेशान करने वाला, परेशानी का कारण। ही वॉज लेजी, वह लेजी था, आलसी था, डिसोबीडियंट, अनाज्ञाकारी था, अर्थात बात न मानने वाला था, एंड वाइल्ड, और जंगली था, अर्थात उसका व्यवहार जो है वो अभद्र था। बट माखन वाज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना ही अच्छा था जितना कि सोना, अर्थात माखन सोने की तरह खरा था, अच्छा था। एज क्वाइट एज ए लैम, और वो एक मेमने की तरह शांत था, अर्थात शांत स्वभाव का था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ाई का शौकीन था। ये सब उसको बताया गया। विशंभर काइंडली ऑफर्ड, विशंभर ने दया करके प्रस्ताव रखा, टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, फटिक को अपनी बहन से दूर ले जाने का, उसके हाथों से दूर ले जाने का। एंड एजुकेट हिम, और उसे पढ़ाने का, विद हिज ऑन चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, इन कलकत्ता में, अर्थात उसने ये प्रस्ताव रखा कि वो फटिक को अपनी बहन से दूर कलकत्ता में ले जाएगा और अपने बच्चों के साथ वहीं पर उसे पढ़ाएगा। द विडोड मदर, विधवा माँ, रेडिली एग्रीड, आसानी से तैयार हो गई, जल्दी से तैयार हो गई इस बात के लिए। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, जब व्हेन हिज अंकल, जब उसके मामा ने आस्क फटिक, फटिक से पूछा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, कि क्या वो उसके साथ कलकत्ता जाना चाहेगा, कलकत्ता जाना पसंद करेगा। ही जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। एंड ही सेड, और उसने कहा, ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा जी। इन ए वे, उसने ये इस प्रकार से कहा, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, जिससे कि ये बिल्कुल साफ हो गया, दैट ही मीन्ट इट, कि वो जाना ही चाहता था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, ये बेहद राहत की बात थी, टू द मदर, माँ के लिए, टू गेट रिड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा पाना, अर्थात फटिक से छुटकारा पाना उसकी माँ के लिए एक बड़ी ही राहत की बात थी। शी हैड ए प्रिजुडाइज अगेंस्ट द बॉय, उनके मन में एक प्रिजुडाइज अर्थात पक्षपात था एक तरह से, अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के प्रति एक पूर्वाग्रह था। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम भी नहीं दिखाई देता था। शी वाज इन डेली फियर, उसको सदैव डर लगा रहता था, उसे रोजाना ये डर रहता था फटिक की माँ को, दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन सम डे इन द रिवर, कि वो आइदर या तो ड्रोन माखन, डुबा देगा माखन को, सम डे, किसी दिन, इन द रिवर, नदी में, अर्थात फटिक की माँ को रोज ये डर लगा रहता था कि फटिक या तो किसी दिन माखन को नदी में डुबा देगा, और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या फिर झगड़े में उसका सिर फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या फिर उसको किसी न किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम शी वाज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, और साथ साथ वो थोड़ी बहुत निराश भी थी, टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, ये देखकर फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस,
फटिक की अत्यधिक उत्सुकता टू गेट अवे, जाने के लिए, अर्थात जाने के लिए फटिक इतना उत्सुक था तो वो उसको देखकर कहीं न कहीं मन में थोड़ी सी निराश भी थी। फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, फटिक जैसे ही सब कुछ तय हो गया, केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, प्रत्येक क्षण अपने मामा से ये पूछता रहता व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वे कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, वह पूरा दिन अपनी उत्सुकता के कारण परेशान रहता अर्थात बेचैन रहता, एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और अधिकांशतः रातों को जागता रहता। ही बीक्वीथ्ड टू माखन इन परपेचुइटी, उसने माखन को विरासत में दे दिए थे हिज फिशिंग रोड, अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग, एंड हिज मार्वल्स, और अपने कंचे, अर्थात अपना ये सारा सामान जिससे वो खेलता था वो सब उसने माखन को विरासत में दे दिया था। इंडीड, वास्तव में, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, इस जाने के समय पर, हिज जेनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, उसकी उदारता टुवार्ड्स माखन, माखन के प्रति वाज अनबाउंडेड, असीम थी, असीमित थी, अर्थात जाते समय उसकी माखन के प्रति उदारता इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपना सारा सामान माखन को विरासत में दे दिया था। When they reached Calcutta, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फटिक का अपनी मामी से पहली बार परिचय हुआ, अर्थात फटिक ने पहली बार अपनी मामी को देखा। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She was by no means, वो किसी भी प्रकार से pleased, खुश नहीं थी, with this unnecessary addition, इस अनावश्यक बढ़ोतरी से, to her family, अपने परिवार में, अर्थात अपने परिवार में होने वाली इस अनावश्यक बढ़ोतरी से वो किसी भी तरह से खुश नहीं थी। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. वो she found her own 3 boys, उसके अपने 3 लड़के काफ़ी थे, quite enough, पर्याप्त थे, to manage without taking anyone else, बिना किसी और को लिए हुए, अर्थात उसके 3 लड़के ही काफ़ी थे उसके लिए और उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। And to bring a village lad of 14 into their midst, और टू ब्रिंग, ले आना, ए विलेज लैड, एक गांव के लड़के को, 14 14 साल के गांव के लड़के को ले आना, इनटू देयर मिडेस्ट, उनके बीच में, वाज टेरिबली अपसेटिंग, बहुत ही अधिक परेशान करने वाला था, बहुत ही अधिक अप्रिय था। विशंभर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, विशंभर को शुड चाहिए था, रियली वास्तव में, हैव थॉट ट्वाइस, 2 बार सोचना, विशंभर को वास्तव में 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग, करने से पहले, सच एन इनडिस्क्रेशन, ऐसी विवेकहीनता, ऐसी गलती, वास्तव में विशंभर को ऐसी गलती करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, चैप्टर के बचे हुए भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।